हेलो मित्रों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल राज 4 न्यू राजस्थान पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम जैसा कि बात कर रहे थे, मैंने आपसे वादा किया था कि BSTC का संपूर्ण कोर्स मैं आपके सामने लेके आने वाला हूं। राजस्थान जीके की क्लासें मैंने शुरू कर दी आज से और कंटिन्यू लगातार प्रतिदिन 9 बजे आपके सामने लाइव क्लास लेके आऊंगा मैं। तो आप 9 बजे अधिक से अधिक विद्यार्थी इस चैनल के माध्यम से जुड़े और लाइव क्लास का आनंद लेते हुए और राजस्थान की जीके का और उसके बाद में जो भी क्लासें होंगी उसका आप अध्ययन करते रहें। आज की क्लास में मित्रों हम बात करना चाहेंगे हिंदी जो है राजस्थान जो BSTC का पेपर होता है उसमें मित्रों 30 क्वेश्चन आते हैं और 90 नंबर के हिंदी के आते हैं। व्याकरण बहुत ही सरल क्वेश्चन वहां पर आते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करना चाहेंगे, सबसे पहला टॉपिक होता है हिंदी वर्णमाला और हिंदी वर्णमाला के ऐसे प्रश्न जो अधिक बार यानी बहुत बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उन प्रश्नों को मैं आपके सामने लेकर आया हूं आज की क्लास में कि कौन से प्रश्न हैं जो बार बार एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। BSTC के अलावा भी कंपटीशन एग्जामों में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न है 11 प्रश्नों को मैं आपके सामने लेके आया हूं। तो आप देख लीजिएगा मित्रों। सबसे पहले हम शुरू करते हैं हिंदी वर्णमाला का पहला प्रश्न आज की क्लास में और पहले प्रश्न के लिए हम शुरू करेंगे नंबर 1। तो देख लीजिएगा, पहला प्रश्न हमारा है हिंदी वर्णमाला में आगत स्वरों की संख्या होती है। हिंदी जो वर्णमाला है और हिंदी वर्णमाला में मित्रों आगत स्वरों की जो संख्या है वो कितनी होती है। ऑप्शन यहां पे दिया हुआ है 2, दूसरे नंबर का ऑप्शन में 1, तीसरे नंबर में 3 और नंबर 4 पर 4। आगत स्वर होता है मित्रों, एक स्वर होता है आगत और एक स्वर मैं बताना चाहूंगा। हमारा जो उत्तर सही होगा वो दूसरा ऑप्शन सही होगा, जिसको हम अंग्रेजी में ओ बोलते हैं, यानी आ जो होगा आ, ये जो है मित्रों और ये क्या है, आगत स्वर है। तो हमने देखा कि आगत स्वरों की संख्या हिंदी में 1 होती है और आगत स्वर कौन सा होता है, आ होता है। अब अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 2 पर हम चलते हैं मित्रों। दूसरा प्रश्न हमारा होगा हिंदी वर्णमाला में, सुनिएगा, हिंदी वर्णमाला में आगत वर्णों की संख्या होती है। प्रश्न यहां से आपसे पूछ लिया गया है कि अभी पूछा गया था हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 1 आ होता है, ठीक है, लेकिन हिंदी वर्णमाला में आगत वर्णों की संख्या आपसे पूछी गई है। तो वर्णों की संख्या की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन देख लीजिएगा। पहले ऑप्शन में है 2, दूसरे ऑप्शन में 4, तीसरे ऑप्शन में 1 और चौथे ऑप्शन में है 6। तो मित्रों हिंदी वर्णमाला में आगत जो वर्ण होंगे, आगत वर्ण यहां पर पूछा गया है, तो कितने होंगे, 6 होंगे आगत वर्ण। मैं बताना चाहूंगा आपको कि 6 आगत वर्ण। आगत वर्ण कौन कौन से होते हैं इसको हम देखना चाहें तो मित्रों क्या होगा, सबसे पहले ये ले लीजिए स्वर जो है आ, ठीक है, आ के बाद में कै, इसके बाद में खे, इसके बाद में गे और इसके बाद में जय और इसके बाद में फे। ये क्या होंगे, आगत वर्ण होंगे। हमने देखा आगत स्वर आ, एक होता है आगत स्वर। हमने देखा कि आगत वर्णों की संख्या तो कितनी, 6 होगी और 6 जो आगत वर्ण हैं देख लीजिएगा, आ है, आ के बाद में कै है, कै के बाद में खे है, गे है, जय और फे। आपसे मैं एक प्रश्न करना चाहूंगा कि हिंदी वर्णमाला में आगत व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। इस प्रश्न का आप उत्तर कमेंट करके दें कि हिंदी वर्णमाला में आगत व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। आप यहां से देख सकते हैं कि आगत व्यंजन कितने होंगे। चलिए मैं प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला हमारा प्रश्न होगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आता है। यह प्रश्न BSTC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। BSTC में ऐसा प्रश्न जरूर एक प्रश्न है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के आप BSTC को देखोगे तो BSTC के पेपरों में एक प्रश्न 100% यहां से एग्जाम में आता है। वर्णमाला के शब्दकोश जो है और शब्दकोश के हिसाब से यहां से हमसे सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा ये पूछा गया है। हम जानते हैं भली भांति कि स्वर जो है हमारे ऐसे शुरू होते हैं और व्यंजन होते हैं कैसे शुरू। तो हम यहां पर देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन है कचोट, इसके बाद में नंबर 2 है कंगन, नंबर 3 है क्या और नंबर 4 है कांति। हम बात करना चाहेंगे मित्रों कि सबसे पहले अगर आता है
हिंदी वर्णमाला, हिंदी में अगर शब्दकोश की बात करूं तो शब्दकोश में सबसे पहला जो शब्द आता है, शब्दकोश में सबसे पहला शब्द आता है ये बिंदी वाला ए। इसके बाद में अगर दूसरा आता है तो चंद्र बिंदी वाला ए आता है और इसके बाद में ए आ ई उ शुरू हो जाते हैं। तो हम यहां पर बात करते हैं, ये देख लीजिएगा सब में पहला क्या आ रहा है, क आ रहा है। अब हम कैसे आगे बढ़ते हैं कि इसमें क है ये, लेकिन क प्लस ए, क के टुकड़े हमने क्या कर दिए, क प्लस ए। और मैंने आपको बताया कि ये ए बिंदी वाला, इसके बाद में चंद्र बिंदी वाला और इसके बाद में ऐसे शुरू होता है ए आ, इस प्रकार से चलते हैं। अब देखिए क हमने लिया क्योंकि चारों में क्या आ रहा है तो कैसे ही निर्धारित हो जाएगा। यहां पर क प्लस ए, यहां पर है मित्रों क प्लस ए, ये वाला जो वर्णमाला शुरू में आ रहा है, और यहां पर है ये क ही है, ओनली क, ठीक है। और यहां पर क्या आ जाएगा, क और ये आ जाएगा इसके बाद में इस प्रकार से, ठीक है। तो हमने देखा है कि सबसे पहले हमारा जो शब्दकोश में आएगा क प्लस ये बिंदी वाला ए, ये वाला सबसे पहले शब्दकोश में आता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कंगन। कंगन शब्दकोश में सबसे पहले आता है इन चारों में से अगर हम बात करते हैं तो। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है स्वास्थ्य शब्द में कितनी मात्राएं होती हैं। मित्रों वर्णमाला में बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। मात्राएं दीर्घ और लघु दो प्रकार की मात्राएं होती हैं और उनको दर्शाने के जो सिंबल होते हैं, चिन्ह होते हैं, दीर्घ को दर्शाते हैं हम इस प्रकार से ऐसे, और मित्रों हम बात करें कि लघु को दर्शाते हैं तो इस प्रकार से आई से दर्शाते हैं, ठीक है। हम बात करना चाहेंगे कि यहां से स्वास्थ्य जो शब्द है, ये स्वास्थ्य शब्द, इस स्वास्थ्य शब्द में मात्राएं कितनी हैं तो देख लीजिएगा, जो से के बाद में मित्रों वे आ रहा है यहां पर आ, और इस आ में कितनी मात्राएं होती हैं, दो, तो ये हो जाएंगी दो दीर्घ। इसके बाद में एक मात्रा यहां पर है ए, तो एक हो जाएगी ये। तो स्वास्थ्य शब्द में मात्राओं की संख्या कितनी होगी, तीन मात्राएं हैं। तो यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सब की आप अधिक जानकारी के लिए संपर्क करेंगे। मैं लेके आने वाला हूं आपके साथ में हिंदी का सबसे पहला टॉपिक वर्णमाला, वहां पर इसका विश्लेषण हम करते रहेंगे। आज के प्रश्नों को आप देखें, इसके बाद में वर्णमाला में ऐसे ही प्रश्नों को हम वर्णमाला जब पढ़ेंगे तो वहां पर और देखने को मिलेंगे। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पांचवा जो प्रश्न होगा लुंठित व्यंजन है। मित्रों यहां पर पूछा गया है सीधा का सीधा कि लुंठित व्यंजन है। लुंठित अगर व्यंजन होगा तो रे होगा, क्या होगा, रे, और पार्श्विक होता है क्या, ले। हमारा उत्तर लुंठित व्यंजन है, रे होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या जो 6 हमारा होगा, ध्वनि संकेतों के मौखिक व लिखित रूप को कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ध्वनि जो संकेत हैं और ध्वनि संकेतों के मौखिक व लिखित जो रूप है, इसको क्या कहा जाता है। मित्रों मौखिक व लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्ण। आप वर्णमाला जब मैं पढ़ाऊंगा वहां पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि किस प्रकार से वर्ण इसको कहते हैं। हमारा जो छठा प्रश्न है इसका उत्तर होगा वर्ण। देखिए ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, वर्ण है, अक्षर है, अनुस्वार है और इनमें से कोई नहीं। मित्रों अक्षर नहीं होगा, क्या होगा, वर्ण। यानी ध्वनि संकेतों को मौखिक और लिखित रूप को अगर हम कहेंगे तो क्या होगा, वर्ण होगा। तो हमारा पहला ऑप्शन सही होगा, वर्ण। आगे हम बढ़ते हैं मित्रों। अगला हमारा प्रश्न होगा प्रश्न संख्या 7, और प्रश्न संख्या 7 में हमसे क्या पूछा गया है जरा देखिए। हिंदी वर्णमाला के अनुसार मात्रा चिन्हों की संख्या होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है और ये प्रश्न विद्यार्थियों को कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। सुनिए फिर से, हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार मात्रा की संख्या, मात्रा चिन्हों की संख्या पूछी गई आपसे। यहां पर मैं बात करना चाहूंगा कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है कितनी, 11 होती है, और 11 में से एक मात्र स्वर है ए, जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। बाकी बचे हुए 10 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन देख लीजिएगा, पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन 11, तीसरा 12 और चौथा ऑप्शन है 9। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा मित्रों, 10। हिंदी में मात्राओं की संख्या, आपसे सीधा सा ये भी तो पूछा जा सकता है कि हिंदी में मात्राओं की संख्या कितनी होती है, तो 10 होगी। हिंदी वर्णमाला के अनुसार मात्रा चिन्हों की संख्या तो 10 है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न होगा
अनुनासिक स्वर युक्त कौन सा शब्द नहीं है। यहां पर पूछा गया है मित्रों, देख लीजिएगा कि अनुनासिक स्वर युक्त कौन सा शब्द नहीं है। अब आप देखिए अनुनासिक कहते किसको हैं? ये जो चंद्र बिंदी है मित्रों, इसको कहते हैं अनुनासिक। तो कौन सा शब्द है जो अनुनासिक स्वर युक्त नहीं है, यानी जिसमें अनुनासिक युक्त नहीं है? तो देख लीजिएगा, गांधी में आ रहा है सीधा सा, आंगन में आ रहा है ईंधन, और एक है नंदी। मित्रों मैं बात करना चाहूंगा आपसे, किसी भी मात्रा के साथ में अनुनासिक नहीं लगता, सिर्फ वहां पर ये बिंदी ही लगती है। तो ईंधन में भी ये क्या है? अनुनासिक। अगर हम इस प्रकार से लगाएंगे इसको तो ये शब्द अशुद्ध हो जाएगा, लेकिन ये अनुनासिक ही है। तो हमारा यहां पर सही ऑप्शन होगा 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही, जो अनुनासिक युक्त नहीं है, ये अनुनासिक युक्त नहीं होगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 9 नंबर का प्रश्न आ गया मित्रों, निम्न में से अर्ध समृत है। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्न में से अर्ध समृत है। मैं वर्णमाला आपके सामने लेके आने वाला हूं और वहां पर आपको बताऊंगा कि कौन कौन से शब्द हैं जो अर्ध समृत हैं। सबसे पहले जैसे समृत है, अर्ध समृत है, विवृत है और अर्ध विवृत है। आप यहां पर देखने का प्रयास करिए, आपको थोड़ा दिखाई दे रहा होगा शायद कि समृत होते हैं ई, उ और री, ये क्या होते हैं? सूरत होते हैं। इसके बाद में अर्ध समृत की मैं बात करूं तो ए और ओ, ये क्या होते हैं? अर्ध समृत होते हैं। और विवृत की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ आ क्या होता है? विवृत होता है। और अर्ध विवृत की मैं बात करना चाहूंगा, ए और औ, ये क्या होंगे? अर्ध विवृत होंगे। यहां पे आपसे क्या पूछा गया है? अर्ध समृत पूछा गया है। तो अर्ध समृत क्या होते हैं? ए और ओ होते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा सही होगा कि अर्ध समृत जो होंगे वो कौन से होंगे? ए और ओ होते हैं। ये होता है समृत, ई, ठीक है। और ये जो आ गया औ, ये किस में आएगा? अर्ध विवृत में आएगा। और आ किस में आता है मित्रों? विवृत में आता है। तो हमारा सही ऑप्शन पहला होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न हमारा होगा, वृत्तस्य ध्वनि का उदाहरण है। मित्रों आपसे यहां पर पूछा गया है वृत्तस्य ध्वनि। वृत्तस्य जो ध्वनि होगी वो कौन सी है? स। हालांकि जय भी होता है वृत्तस्य ध्वनि, लेकिन जय के नीचे क्या लग रहा है? ये बिंदी लग रही है, इसलिए ये नुक्ता जो लग रहा है नीचे, इसलिए ये जय जो है वृत्तस्य ध्वनि नहीं होगा। यहां पर अगर हम सिर्फ बात करें तो इन चारों में से जो वृत्तस्य ध्वनि है वो कौन सा होगा? स होगा। आप वर्णमाला में और बात करेंगे कि कौन कौन से वृत्तस्य ध्वनि होती हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। र वर्ण युक्त कौन सा शब्द अशुद्ध है? मित्रों ऐसे प्रश्न बहुत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और विद्यार्थियों को कंफ्यूज कर देते हैं। प्रश्न यहां पर र वर्ण युक्त कौन सा शब्द अशुद्ध पूछा गया है। हालांकि शब्द तो है र युक्त, लेकिन अशुद्ध कौन सा है ये पूछा गया है। प्रयोग देखिए, बिल्कुल 2 ऑप्शन में है कार्य, तीसरे ऑप्शन में है श्रृंग और चौथे ऑप्शन में है राष्ट्र। मित्रों यहां पर राष्ट्र भी सही होगा, कर्ज भी सही होगा, प्रयोग भी सही होगा, लेकिन ये श्रृंग नहीं होगा, श्रृंग होगा। क्या होगा? ये श्रृंग। तो ये री की मात्रा है, ना कि रे की मात्रा। तो हमारे जो 11वां प्रश्न होगा इसका अशुद्ध जो होगा वो कौन सा होगा? श्रृंग। श्रृंग बोलते हैं इसको, ना कि श्रृंग, ठीक है। तो ये री की मात्रा है। आज हमने इस प्रकार से हिंदी के प्रश्नों की बात की है। हम हिंदी के जो है विस्तृत रूप से वर्णमाला और हिंदी के सभी टॉपिकों की, हिंदी व्याकरण के बारे में हम बात करेंगे अगली क्लासों में। जल्द ही मैं लेके आने वाला हूं हिंदी व्याकरण आपके सामने। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और सभी दोस्तों को अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं और विशिष्ट बीएसटीसी 2020 में अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें और अपने माता पिता का सपना साकार कर सकें। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त। जय हिंद, जय भारत।